क्या खबर है? सर मैंने उनको कह दिया है, वो लैपटॉप मंगा रहे। कितना टाइम लगेगा? 1 से 1.5 घंटा। तब तक इनकी क्लास लेते हैं। बहुत भगाए रे तुम लोगों ने, अब चुपचाप जवाब दो। सर पहले सवाल तो पूछो। ज़्यादा शाना बन रहा है तू। तुझे पता है मैं क्या सुनना चाहता हूँ। अब चुपचाप जवाब दे, वरना 3rd डिग्री दूंगा। सर घर में पहले से ही 1 डिग्री है, उससे जॉब मिलती नहीं, आप 3री डिग्री देने की बात कर रहे हो। अरे ओए सर 3rd डिग्री टॉर्चर देने की बात कर रहे हैं। सर आप बुरा क्यों मान रहे हैं, मैं बताता हूँ ना। एक्चुअली ये सब शुरू हुआ एक एक्सीडेंट की वजह से। एक्सीडेंट? ओह हाय, मेरा नाम है गौतम वर्मा एंड BMS ग्रेजुएट, 26 इयर्स ओल्ड, बैचलर एंड हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय। हर हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय की तरह मेरी लाइफ में भी है 3 चीज की कड़की, रोटी, कपड़ा और लड़की। आम आदमी की तरह मेरी लाइफ में भी पैसा, खुशी और शांति है। ऐसा मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, पर अंदर से मेरी लाइफ उतनी ही मनहूस है। ये रहा मेरा ऑफिस। बाहर से जन्नत जैसे दिखने वाला ये ऑफिस अंदर से किसी नरक से कम नहीं। हाँ हाँ, ला 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 ला। ये है मेरा बॉस कम मोगैम्बो, मिस्टर संजय ओबरॉय। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हमारे यहाँ तो 1 घंटे पहले गुड मॉर्निंग हो गई। तेरे यहाँ इंग्लैंड की घड़ी है क्या? सर वो बाबा समझ में आया, ऐसा कुछ बोल। सर दो बस बदल के आना पड़ता है सर, क्या करूँ, लेट हो जाता है। तो तेरे लिए हम नई बस खरीद के दे। सर बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। शट अप। कभी ऑफिस जल्दी है अपनी लाइफ में? छठी बार हुआ ये। सर मतलब एक दिन तो जल्दी आया हो ना। उस दिन छुट्टी होती है बेवकूफ। तू ऐसे नहीं सुधरेगा। तेरा 2% पगार कट। सर फिर से प्लीज ऐसा मत कीजिए। पगार बढ़ाना है, कुछ काम किया है तूने? रोज लेट आता है और जल्दी जाता है, और इतना सा तो काम करता है। सर रोज 50 फाइलें, इतना सा नहीं होता। तो तुझे लगता है 50 वालों से कंपनी चलेगी? हाँ? बैठ रहा बेवकूफ। ये हाँ? ये साला 6वीं बार मेरा पगार कट रहा है। जब से इस ऑफिस में आया हो ना, पगार और वजन यही घट रहा है, और बढ़ने के नाम पे सर पे बोझ बढ़ रहा है।
कितना भी घूम लूं, घर में ही आखिर शांति मिलती है। अब तो इस बेड से उतरूंगा भी नहीं। कौन शांति में अशांति फैलाने आ गया? आ रहा हूं। कौन है भैया? बिमला जी। बिमला जी हट। वो जीजी लगा कर बात कर रहा है। चल निकालो। क्या? 16,420 रुपए। चल निकालो। अरे बिमला जी, कोई तरीका है भीख मांगने का? ओए तो जो घर में रह रहा है ना, उस घर का भाड़ा मांग रही हूँ मैं, समझा ना? निकालो। अब तो आते ही शुरू हो गए। थोड़ा आराम कीजिए, थोड़ा बैठिए ना बिमला जी, थोड़ा बैठिए ना। बोलिए, चाय कॉफी ठंडा क्या ले? पैसे। पैसे? पैसे है तो सही, पर बहन का ऑपरेशन। ए बहन का ऑपरेशन, माँ का टीबी, बाप का बवासीर, सब मालूम है। नया बता। अच्छा, सोचने तो क्या बताऊं। क्या? क्या बताऊं? मेरा मामा अपना पेट का बाल छिलते छिलते ब्लेड से उसका पेट कट गया, एकदम बीच से। उनका पेट कट गया, इसलिए उनका किडनी पेट से निकल के मोरी के गटर में गिर गया। अब तो वो आईफोन भी नहीं खरीद सकते। पता है कितना दुख होता है इधर? पता है उनकी पेट की सिलाई के लिए न जाने कैसे कैसे मैं पैसे जमा कर रहा हूँ। उल्टा ना अभी तक नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन भरा है, न ज़ारा के कपड़े खरीदे। भाजी भी मैं अब सिर्फ पाव किलो लेता हूँ, मैं पाव किलो। और कांदा तो कितना महंगा हो गया है। सिर्फ कांदे के छिलके खा के गुजारा कर रहा हूँ मैं। पर छोड़ो, आपको पैसे चाहिए ना, मैं दे देता हूँ। ले जाइए पैसे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मेरा मामा मर जाएगा, आपके सर पे एक पाप जुड़ जाएगा, सुन। आपके ऊपर किसी बेकसूर का खून का इल्जाम लग जाएगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मैं तो बोलता अभी पैसे दे देता हूँ मैं आपको। नहीं, सुन। रुक। तू सच बोल रहा है? मरी हुई माँ की कसम। ठीक है। देखिए, आपको पैसे चाहिए ना, मैं अगले महीने दे दूंगा। 1 महीना और रुक जाए, अगले महीने पक्का दे दूंगा। अगले महीने का फिक्स तारीख बता। अगले महीने की 45 तारीख पक्का। मैं बहुत शातिर हूँ, मेरे को बेवकूफ बनाने की कोशिश नहीं करना है। जी बिल्कुल। देखा, मैं अगले महीने के 45 तारीख का आऊंगी, भाड़ा रेडी रखना। जी बिल्कुल। निकल कोतरी, निकल डायन की अम्मा, निकल। हेलो, अरे यार, ये तुम लोग का रोज का हो चुका है। 12:30 बज चुके हैं, अब तक ना चाय आया ना कुछ। अबे सालो, जब फैसिलिटी अच्छे से दे नहीं सकते तो कम से कम खाना तो ढंगा दिया करो। और ये क्या? कल मैंने बॉस के केबिन में देखा, बॉस के केबिन में साला 5 स्टार होटल का खाना, और हमारे पास उसी होटल का बचा कुचा खाना ठूस दिया जाता है। और कल तो हद ही हो गई। कल तो समोसे इतने ठंडे भेजे तुम लोगों ने, और चटनी तो खाली चुटकी भर थी। चुटकी भर चटनी क्या करूंगा मैं? अपनी मांग भरूं। चलो, अब टाइम पास नहीं, फटाफट एक कटिंग, एक प्लेट ढोकला, एक प्लेट समोसा विद चटनी। फटाफट ऊपर भेजो। शट अप। अबे तेरे को आज बोनी नहीं करनी है क्या? मेरे से लफड़ा करेगा? मैं लोगों की बोनी कराता हूँ, तू मेरी बोनी कराएगा? क्यों बे? तू क्या इस कंपनी का चादरी लगता है? इस कंपनी का बॉस लगता हूँ मैं। बॉस, ये बुढ़ा कहाँ से आ गया? बॉस ना? हाँ तो क्या हुआ? तू बॉस है तो मैं क्या चीज है तुझे पता है? क्या चीज है बे तू? या तुझे पता है मैं कौन हूँ? नहीं तो कौन है तू? मतलब
तुझे बिल्कुल आइडिया नहीं मैं कौन हूँ? अरे नहीं पता। थैंक गॉड। हेलो हेलो, तेरा नाम क्या है? हेलो हेलो हेलो, तेरा टेक्स्ट नंबर क्या है? हेलो हेलो। हेलो साले, तू है कौन? बता, अपना नाम बता तू। Hey Dad, what are you saying? ओह अच्छा, एलेक्स बेटा तुम हो क्या? और अमेरिका में सब कैसा है? हाँ, everything is fine. By the way, आपने कॉल किया था क्या? हाँ बेटा एलेक्स, मुझे तुमसे एक ज़रूरी काम है। अब तुम्हें वापस इंडिया लौटना होगा, और कब तक मैं ये कंपनी अकेले संभाल पाऊंगा? अब इस कंपनी की जिम्मेदारी तुम्हें अपने मजबूत कंधों पे लेनी होगी। But Dad, वो इंडिया में 3 साल पहले अपना हिट एंड रन केस। हे कितनी बार कहा तुझसे ये सब बातें फोन पे मत किया कर। हाँ, मैंने पैसे खिला के सारा केस रफा दफा करवा दिया। हाँ, तू टेंशन मत ले, बस कल की फ्लाइट से इंडिया आ जा। हाँ, कुछ नहीं होगा तुझे, मैं खुद आऊँगा तुझे रिसीव करने। बाय। एक मिनट, ड्राइवर तो 2 दिन से छुट्टी पे। ओह शिट, अब एलेक्स को कल कैसे लेने जाऊंगा? वेयर इज गौतम? तेरी आंखों के नमकीन मस्तियां, तेरी बेसन की बेपरवाही गुस्ताखी, तेरी खुशबू की लहराती अंगड़ाइयां नहीं भूलूंगा मैं। जब तक है चटनी, जब तक है आलू, आजा तुझे खा लो। गौतम, मुझे तुमसे एक काम। Quand je vous aimerai, ma foi, je ne sais pas. Quand je vous aimerai. सर वो फाइल्स तैयार कर रहा था, वो फाइल्स। ठीक है, तुमसे एक काम था जरा। हाँ बोलिए सर। वो कल अमेरिका से मेरा बेटा आ रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। बेटा आ रहा है, पैदा नहीं हुआ है। वैसे तुमसे एक काम था मुझे। कल मेरा ड्राइवर छुट्टी पे, तो तुम्हें मेरे साथ एलेक्स को कल पिकअप करने आना होगा। सर मैं? हाँ तुम। जी। एंड बी रेडी। यस सर। शार्प 9 AM, ओके? इसकी तो सर एक बात पूछूं? प्लेन इधर लैंड होने वाली है? हैं? सर नहीं, मतलब हम एयरपोर्ट छोड़ के ऐसी खंडर जैसी जगह पर एलेक्स जी को पिकअप करने आए हैं। खंडर होगी तेरे लिए, मेरे लिए तो ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। यहाँ बहुत सारी फैक्ट्रियाँ खड़ी करनी है मुझे, और एक तो पहले से ही खड़ी कर चुका हूँ। सर अगर आप फैक्ट्री खड़ी करेंगे तो मजदूर क्या करेंगे? सर ये एलेक्स जी से फ्लाइट पे तो चढ़े हैं ना? नहीं मतलब क्या है ना, मैं कभी कभी गाय में गलत बस पे चढ़ जाता हूँ, तो क्या पता वो गलत प्लेन में चढ़ गए हो। पता चला जाना था कुरला, पहुंच गए केरला। नहीं मैं क्यों लाया इसे यहाँ? बुड्ढा सा। सर वैसे एलेक्स जी दिखने में कैसे है? इट्स लुक लाइक स्मार्ट, चार्मिंग, हैंडसम, इंटेलिजेंट। मतलब आप पे तो कतई नहीं गए हैं। चुप। सर ये एलेक्स जी कब आएंगे? इंतजार की घड़ियां खत्म, आ गया मेरा बेटा। हाय गाइस।
एलेक्स बॉडी बॉडी जिम विम शुरू की क्या? या समटाइम्स. Hey, you must be Gautam. जी हाँ, आपको कैसे पता? पापा के मुंह से बहुत सुना है आपके बारे में. बहुत गाली देते हैं आपको. चलो 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 अपनी कंपनी दिखाता हूँ. हट. साला बुढ़ा. आओ बेटा आओ. ये हमारा आलिशान ऑफिस. साला ये काम अगर स्टेशन में कर देता तो कम से कम इज्जत तो मिलती. यहाँ कुत्ते की नौकरी करने से तो बेहतर है. पहले के मुकाबले कंपनी काफ़ी अच्छी चल रही है. बाकी कंपनी का एक्सपोर्ट वगैरह कैसा है? सुना है लॉकडाउन की वजह से काफ़ी असर पड़ा होगा. तुम्हें तो एक दिन भी नहीं हुआ यहाँ हुए और जोश में आ गए. थोड़ा सब्र रखो, धीरे धीरे सब सीख जाओगे. हेलो, क्या सच में? पक्की खबर है? टीवी में भी दिखा रहे? Shit. क्या हुआ? बड़ा बना. एलेक्स जरा टीवी चालू करो. ए कैमरामैन, एकदम ठीक दिख रहा है ना अपन? एकदम भालो भालो. हाँ भालो. हाँ तो चलिए शुरू करते हैं. हाँ तो दर्शकों, स्वागत है आपका इंडिया का सबसे तेज न्यूज चैनल खबरें धीरे धीरे में. हम आपका बंगाली बाबू आपके लिए बहुत ताजा खबर लाया है. हाँ तो यहाँ में पक्का खबर मिला है. जी हाँ, पक्का खबर मिला है कि इंडिया का जाना माना बिजनेसमैन संजय ओबेरॉय का हिट इंडियन केस फिर से रीओपन हो चुका है. जी हाँ, फिर से रीओपन हो चुका है. और हमको ये भी खबर मिला है कि ये केस अभी सीबीआई हैंडल करेगा और इस केस के लिए सीबीआई ने अपने सबसे खास ऑफिसर को अपॉइंट किया है. संजय ओबेरॉय पिछली बार पुलिस से तो बच गया था, पर अभी सीबीआई से बचेगा कि नहीं ये तो अभी वक्त ही बताएगा. ये क्या बोल रहे हैं कि केस फिर से रीओपन? क्या बोल रहे हैं? वही तो समझ नहीं आ रहा है मुझे. अरे क्यों हुआ ये? आपने कहा था कुछ नहीं होगा, अब कुछ नहीं होगा, तो फिर ये क्या हो गया? आवाज थोड़ा शांत रखो. अरे एलेक्स, क्या शांत रहूं मैं? मुझे कुछ सोचने दो. फिर से फंस गए हम. आपने कहा था पुलिस को पेट भर के पैसे खिलाए, तो फिर ये कैसे हो गया? शांति रखो, सोच रहा हूं मैं कुछ. और कर भी क्या सकते हैं, सोचते रहिए बस. अब एक ही रास्ता है. क्या? तुम्हें कहीं छुपाना होगा. What? तुम्हें लंदन भेज नहीं सकते. सीबीआई की नजर है मुझ पे. और उस दिन गाड़ी तुम चला रहे थे और पुलिस मुझे पकड़ के लेके गई तो उनके हाथ कुछ नहीं आएगा क्योंकि गाड़ी तुमने ठोकी थी. लेकिन आप मुझे छुपाएंगे कहाँ? जहां सीबीआई सोच भी नहीं सकती, जैसे कि स्लम एरिया. और इस मामले में हमारी मदद सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है, गौतम. बेचारा बहुत मेहनती इंसान है, काम कर रहा है. अरे क्या कर लेगा वो साला बॉस? हाँ वही संजय बॉस. वो साला भगवान से 2-3 दिन छोटा होगा और तेवर तो देखो साले के. साला मेरे से ड्राइवर का काम कराता है, कूली का काम कराता है, यहाँ तक कि चपरासी का काम भी कराता है. कल तो अपना खुद का संडास भी मेरे से ही धुलवाएगा. अरे एक नंबर का काम चोर है ना वो. अरे सुन, वो अपनी मैनेजर है ना शीला. शीला की जवानी पे मरता है वो. अरे नहीं, मैं झूठ बोल रहा हूँ. नहीं, मैं झूठ बोल रहा हूँ. अबे रोज उसके साथ हाय हेलो चाय पी लो, कॉफी पी लो.
बाद में फोन करता हूँ। सर मैं वो बस तुमसे कुछ काम था। बैक साइड डेज पे आओ 5 मिनट में। जी सर। जल्दी हरी अप। 5 मिनट। जी सर। 5 मिनट। जी सर। 5 जी मिनट। सर। ये तो साला रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, यहाँ पर क्यों बुलाया होगा? इतना ऊंचा, बाप रे, कहीं यहाँ से धकल के मारने का प्लान तो नहीं? लगता है इसने सारी बातें सुन ली। पता नहीं मेरे साथ क्या करेगा। साला अब तक तो डोली भी नहीं उठी है और ती पहले उठ जाएगी। अब तो ऊपर वाला। क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं सर, आप वही से बात कीजिए। तुमसे एक काम था मुझे। सर अब आपके कौन से बेटे को लेने जाना है? अरे कोई बेटा नहीं, वो जो मेरा बेटा है ना एलेक्स, वो किसी कारण मेरे घर नहीं रह सकता। क्यों सर? अरे वो पूजा है, पूजा है। सर कुंवारी है? अरे मतलब आरती। सर आरती भी चलेगी। अरे वो चिमकानी से शक्ल के। अरे हमारे गांव में एक रिवाज है, अगर कोई इतनी दूर से आता है तो उसे हम सीधा घर पे नहीं ला सकते, 2-3 हफ्तों की पूजा अर्चना के बाद ला सकते हैं। अच्छा, तो मेरे एलेक्स को तुम अपने घर पे 2 हफ्तों के लिए शिफ्ट कर लो। क्या मेरे घर? हाँ, जब तक हमारे घर पे पूजा चल रही है तब तक उसे इस घर से दूर रखना होगा। हाँ। और तुम्हारा घर ही यहाँ सबसे ज्यादा दूर है, और तुम स्लम एरिया में रहते हो, तो अगर वो तुम्हारे साथ रहेगा तो इंडिया के वातावरण में काफी घुल मिल जाएगा। लेकिन सर एक बात समझ नहीं आ रही है, आपके पास तो इतना पैसा है, आप तो खुद के लिए बंगला खरीद सकते हो, तो आपने इसके लिए मुझे क्यों चुना? बाय द वे, तुम्हारा प्रमोशन कब हुआ था लास्ट टाइम? सर अरसा हो गया, अभी तक नहीं हुआ। समझो 2 हफ्ते बाद हो गया। हाँ सच्ची? हाँ, और बस सर, आपका खून मेरा खून, मैं उसको लेके जाऊंगा। आप टेंशन फ्री हो जाइए सर, मैं इसको एकदम आराम से लेके जाऊंगा। सर बताइए सर, कब लेके जाना? अभी लेके जाना? जल्दी बताइए सर। 1 मिनट, पहले मुझे अपने बेटे से तो पूछ लेने दो। नो 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 नो, मेरे अब ये दिन है कि मैं भिखारियों के घर रहा हूँ। हाँ तो जाके जेल में रह ले। अरे पर जेल में रहने से तो बेहतर है ना कि उसके घर रह ले। क्या यार। और वैसे भी सिर्फ 2 हफ्तों की बात है, 2 हफ्ते एडजस्ट कर ले, फिर इस केस को मैं 2 हफ्तों के अंदर अंदर रफा दफा करवा दूंगा, पुलिस को ज्यादा पैसे खिलाकर। ओके, आई एम रेडी, रह लूँगा उसके साथ, पर प्लीज़ इसे जल्दी से जल्दी ख़त्म करो, मुझे इसका और टेंशन नहीं चाहिए। अभी जैसे न्यूज़ में देखा किसी स्पेशल पुलिस ऑफिसर को हायर किया है इसके लिए। उसी बात का तो टेंशन है मुझे भी। पता नहीं कौन पुलिस ऑफिसर होगा। सर ये रहा आपका इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। ये है मेरा इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। मुझे पता है आप क्या सोच रहे कि हमें इस जगह हमारा केस सॉल्व करना है। एक्चुअली ना इस केस में एक हाई प्रोफाइल व्यक्ति मौजूद है, इसके लिए ये केस को हमें चोरी चोरी चुपके चुपके सॉल्व। सर बता दिया रहता, अच्छा पोस्ट बनाया रहता। सबूत है। सबूत? अरे वो रखना पड़ता है ना, कि कल को तुम यहाँ से भाग गए तो पता रहना चाहिए ना घर किसने दिया था। सर ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस केस में मैं आपका पार्टनर हूँ। ऑफिसर नील अग्रवाल रिपोर्टिंग सर। और एक और ऑफिसर इस केस में हमारा मदद करने वाले, मुकेश पांडे। मुकेश ये वही है जिसके बारे में कल मैं बता रहा था। तो अच्छा ये है क्रिमिनल? नहीं, क्रिमिनल को पकड़ने वाले। ओह जय हिंद सर। इससे पहले कोई केस सॉल्व किया है? नहीं सर, ये हम दोनों का पहला केस है। आखिरी भी हो सकता है। बहुत बढ़िया टीम भेजी है।
पता नहीं इस केस में क्या क्या होगा। सो गाइस, बिना कोई टाइम वेस्ट किए इस केस से जितने भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है सब मुझे मेरे डेस्क पर जल्द से जल्द चाहिए। सो गाइस, फास्ट गो एंड कलेक्ट द ऑल डॉक्यूमेंट्स। गाइस फास्ट। ओके सर। आइए सर, आइए। झुक के क्या देख रहे हैं सर, आपका ही बैग है। ये देखिए सर, ये रहा हमारा आलिशान घर। क्या कहा तुमने? ये रहा हमारा अरे ये आलिशान। नहीं, सुना मैंने, ये तुम्हारा घर है? हाँ, ये बाकी कहाँ है? सर ये पूरा ही है। ये घर, इससे बड़ा तो मेरा बाथरूम है। सर बाथरूम भी है, आप वहां भी रह सकते हो, मस्त। अच्छा सुनो, ये सर। बताओ चेंजिंग रूम कहाँ है? सर चेंजिंग रूम, लिविंग रूम, बाथरूम, बेडरूम सब इधर है सर, एवरीथिंग एवरीथिंग। मैं चेंज कहाँ करूँ फिर? यही कर लो। अच्छा चलो मैं आके बंद कर लेता हूँ, ये लो। क्या क्या झेलना पड़ेगा इस घर में अब। पता नहीं इस केस का क्या होगा। अरे वो दे। क्या सर? अरे दे ना। सर एक ही है। अरे यार दे, जल्दी दे। सर ले लो ले लो। अरे ये क्या है? सर आपने बोला दे, इसलिए मैंने दे दिया। अरे बेवकूफ, वो मार कर दे। ये लो। सो गाइस तुम्हें बताना है कि 20 मार्च 2020 को संजय ओबरॉय ने अपनी कार से, सुजुकी कार से बांद्रा पर एक स्कूटर वाले को ठोक दिया था। और संजय ओबरॉय जब बाहर आके देखा तो स्कूटर वाला मर चुका था। ये देखकर संजय ओबरॉय घबरा गया और वहीं से फरार हो गया। इन्वेस्टिगेशन के नाम पे पुलिस ने सिर्फ भुट्टे सेके, क्योंकि ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ना स्कूटर का नंबर प्लेट और ना ही मरने वाले की जानकारी। इस फाइल में तो कुछ भी ऐसा काम का नहीं है। सो इस वक्त इस केस में हमारा सस्पेक्ट, एविडेंस और क्रिमिनल एक ही है, मिस्टर संजय ओबरॉय। उसको आड़े में लेना पड़ेगा। सर फिलहाल तो वो अभी मुंबई में है, आज संडे है तो शायद घर पर होगा। ऑफिसर्स उठा लो उसको, उठा लो। लेकिन सर हमारे पास तो वारंट नहीं है, बिना वारंट के कैसे उठाएंगे उसे? वारंट चाहिए, वारंट चाहिए, वारंट चाहिए। मिल गया वारंट? हाँ मिल गया ना, चल अभी। हेलो विमला देवी? क्या जी? मैं तेरे को जी बोलूं? अबे कितनी इज्जत चाहिए तेरे को? साला हर महीने के सुबह सुबह अपना सड़ा हुआ मुंह लेके आ जाती है, भाड़ा दे दो, भाड़ा दे दो, भाड़ा दे दो। पता है पहले मुझे लगता था प्रॉब्लम घर में, लेकिन नहीं, प्रॉब्लम तुझ में, साली लेडी थैनोस। इसलिए तेरा पति तेरे को छोड़ के भाग गया कामवाली के साथ। और क्या कब से भौंकते रहती है? भाड़ा दे दो, भाड़ा दे दो, भाड़ा दे दो। भाड़ा चाहिए ना तेरे को? हाँ तो आ जाना 2 हफ्ते बाद, तेरा भाड़ा तेरे मुंह पे फेंकूंगा। और नहीं फेंका ना तो मेरा नाम भी गौतम वर्मा नहीं। और सुन करमजली, तू खुद इधर आना और भाड़ा लेके जाना। तेरी तरह खाली नहीं बैठा हूं मैं क्या? चल, अभी मेरा फोन का बिल बढ़ रहा है और मैं फोन काट रहा हूं। साला किसी ने सही कहा है, पैसा बोलता है। प्रमोशन! अरे मेरा प्रमोशन कहाँ है? अंदर ही तो बैठा था। हाँ। हे डूड, ये सर? लिसन, ये तुम्हारा नेटवर्क नहीं चल रहा। अच्छा तो दिखाओ।
हाँ ये स्टॉप व्हाट आर यू डूइंग? हे स्टॉप, दिस इज अ बड़ी $14,000 फोन। सर 14,000 हो या 40,000 हो, इधर सब फोन ऐसा ही चलता है। ए लाओ यार, तुमको बोलो पैर में दर्द है तो तुम साला पैर ही काट दोगे। सर आप ठंडा वगैरह कुछ लेंगे? हाँ कैन गेट मी सम कैपुचिनो? क्या सर? कैपुचिनो। सर वो तो नहीं है, पर मस्त अदरक वाली चाय है सर, मतलब एकदम मसालेदार। आहा, लो सर। ओह गॉड, मेरा तो यार दम घुट रहा है। यहाँ के घूमने की जगह नहीं है क्या? देखिए सर क्या मस्त गार्डन है, एकदम घूमने लायक। सर बस कुछ बातों का ध्यान रखना, इस साइड मत जाना, इधर कपल्स लोग बैठे हैं, वो अपना काम करते हैं तो उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और उस साइड मत जाना, उधर लोटा लेके लोग हगने बैठे हैं तो उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। बाकी सर अब यहाँ से लेकर वहां तक। एलेक्स सर, एलेक्स सर कहाँ गए? इसकी माँ का। एलेक्स सर। हेलो नेट। हेलो हाँ हेलो हेलो। अरे यार ये नेटवर्क। हेलो हेलो हाँ हेलो जैस्मिन। हाँ केस नहीं कोई केस नहीं चल रहा है। किसने कहा तुमसे? अरे डेविड वो तो पागल है, उसकी बात मत सुना करो, दूर रहा करो उससे। अरे हाँ उसका तो काम ही लोगों को भड़का रहा है। केस को सब झूठे हैं, these are all just rumors। अरे मैं क्या झूठ बोलूंगा तुमसे? अरे कोई केस नहीं चल रहा सच में। हेलो 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 हेलो। अरे यार ये नेटवर्क। हेलो हेलो। डॉक्टर सांस तो चल रही है ना? डॉक्टर कुछ हुआ तो नहीं है ना? डॉक्टर मर तो नहीं गया है ना? अरे मेरे बाप मुझे चेक तो करने दे। हुआ तो कुछ नहीं है, बस बेहोश हुआ है। अच्छा हुआ ज्यादा ऊंचाई से नहीं गिरा, इसलिए बस माइनर इंजरीज हुई है। पर डॉक्टर कामिनी। हाँ कामिनी, बाकी सब तो ठीक है ना? फिलहाल कुछ कह नहीं सकते, इनका एक्सरे करवा दिया है, शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी। बट अभी तो ये बेहोश है, जब जागेगा तब कुछ पता चलेगा। बाकी तो फीस दे दीजिए मेरी। हाँ कितना हुआ? 1500। हेलो। हाँ भाई, हाँ अपने पुराने वाले घर में छुप के बैठा हूँ। नहीं मेरा तो पूछ ही मत। अरे नहीं यार, जब से केस रीओपन हुआ है तब से घर पे ही और सारे काम अटके पड़े। वही तो। मिस्टर संजय ओबरॉय। यस, आप कौन? जादूगर। व्हाट? ये मैं कहाँ हूँ? नर्क में। देखिए मैं आपको पहले एक बात बता दूं कि अगर आप मुझे यहाँ किडनैप करके लाए हैं तो मेरे पे पहले से ही बहुत बड़ा केस चल रहा है और मुझे पुलिस को बहुत सारे पैसे खिलाने हैं। तो आप बता दीजिए कि आपका कितना हिसाब है, मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। हिसाब तो तेरा अब हम करेंगे मिस्टर संजय ओबरॉय। तुझे बात करने की तमीज़ नहीं है क्या बिल्कुल भी? साले जैसे तूने कांड किए ना, तुझे ज़मीन पर लेटा लेटा कर मारना चाहिए। वो तो शुक्र है तुझे कुर्सी पर बैठाया है। अकड़ किसको दिखा रहा है बे? एक फ़ोन घुमाऊंगा ना सारी पुलिस फोर्स यहाँ खड़ी हो जाएगी। है कौन बे तू? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नितिन जाधव। अब सीबीआई मेरे दोस्त एसबीआई से।
आप मुझे ऐसे कैसे लेके आ सकते बिना वारंट के? वारंट है आपके पास? मिल गया वारंट। चलो भैया, मेहमान आए हैं, मेहमान की थोड़ी खातिरदारी की जाए। जाओ जाओ, मेहमान के लिए मिठाई लाई जाए। चलो भैया, एक सबूत तो बनता है ना। मिल गया सबूत। सर, मेहमान के लिए मिठाई। सबसे मीठी वाली मिठाई। हाँ भैया, तुम्हारे लिए एक ऑफर है, एक झुट पे 2 दर्जन फ्री। अच्छा बताइए, क्यों मारा? सर मैंने किसी को नहीं मारा। दे दो। मार दिया। अरे अलग सर, अब जाग गए? अब कैसा लग रहा है आपको? अरे वैसा छोड़ो। ये लीजिए आपकी फेवरेट कैपेचिनो। दूध दूध चाहिए। हाँ, दूध भी है इसमें, दूध भी है। सिर्फ दूध चाहिए। सिर्फ दूध क्यों चाहिए? ये पीछे ना, अच्छा है। अरे रोइए मत, रोइए मत, मैं लाता हूँ। ये बच्चे की तरह क्यों हरकत कर रहा है? पता नहीं क्या हुआ। अलेक्सर, अलेक्सर, देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। मोटे गेंडे का दूध। दूध लाया हूँ अलेक्सर। अलेक्सर! रुको, 2 मिनट रुको। 2 मिनट रुको। सर क्या? नहीं रुको रुको, अरे रुको। एक मिनट सर, प्लीज प्लीज प्लीज, सर लगेगा मेरे को, सर लगेगा। अलेक्स सर उधर रुकिए, सर उधर ही रुकिए। बिंगो! ये बहुत खेल लिया, अभी टीवी देखूंगा। टीवी देखूंगा, मजा आएगा। सर ये आप क्या कर रहे? तो बड़ा जरूर हो गया है, लेकिन फिर भी तो छोटा है। तो अपनी उम्र के लड़कों जैसा नहीं है बे। देखिए, इनका एक्सरे रिपोर्ट देख के लग रहा है कि इनके दिमाग का सेरी। अरे डॉक्टर ऐसा कुछ बोलो जो समझ में आए। मतलब इतने ऊपर से गिरने की वजह से इनके दिमाग के स्विच बोर्ड पे स्पार्क हो गया है, जिसकी वजह से ये शरीर से 22 साल का पर दिमाग से 7 साल का बच्चा है। मतलब इसके भेजा एक तार हिल चुका है? नहीं, एक बचा है, बाकी सब हिल गया। अब तो डॉक्टर इसका कोई इलाज तो होगा? हाँ है ना, इसका ट्रीटमेंट होता है। हाँ, तो देर किस बात की, कर दीजिए इसका ट्रीटमेंट। हाँ, आप 25 लाख जमा करवा दीजिए, मैं दिल्ली से डॉक्टर को बुला लेती हूँ। हाँ कितना लाख? 25 लाख। $25 लाख। साला 25 लाख में जीरो कितना था वही नहीं पता। क्या करूं इसका मैं?
साला इसको मैं ही मिला था इस मुसीबत के लिए। एक काम करता हूँ, इसके बाप को बोल देता हूँ दारू पी के फिसल गया साला। मेरे को ये टेंशन नहीं चाहिए। साले भी फोन बंद करके बैठा हुआ है। अब तो कल ऑफिस जाके ही देखना पड़ेगा। ये क्या, ऑफिस क्लोज है? साला पहली बार ऑफिस जल्दी आया और ऑफिस बंद है। ए गौतम, ए रुक 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 रुक, हरो। प्रकाश तू? ए गौतम, तेरा ये क्या इधर है क्या? क्या किधर है? दिमाग घुटने में है क्या? क्या? हर दिन ऑफिस लेट आता है और जिस दिन ऑफिस का छुट्टी है उस दिन जल्दी आ गया। छुट्टी है पर आज तो मंडे है। अरे छुट्टी मतलब परमानेंट छुट्टी, कंपनी बंद हो गई। अच्छा, क्या बंद हो गई? हाँ चल, मुझे काम है जरा। हाँ मैं चलता। अबे बंद हो गया मतलब क्या, कैसे? अरे वो संजय ओबराय का 3 साल पहले हिट एंड रन केस हुआ था ना, उसके लिए उठा के ले गए। क्या उठा के लेके? हाँ चल मैं चलता हूँ अभी। हाँ चल। अबे कौन सा केस, पूरी बात बता के जाना। अरे 3 साल पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था, किसी को ठोक दिया था अपनी गाड़ी से। मतलब वो भी जेल में? हाँ पता नहीं क्या करेंगे। चल मैं चलता हूँ। ये पूरी बात बता के जाना साले हरामी, बता ना। तो सुन, आज से 3 साल पहले। अरे वो सब छोड़ना, फ्लैशबैक बताना। अच्छा सुन, आज से 3 साल पहले संजय ओबराय उसका बेटा एलेक्स ओबराय एक पार्टी से आ रहे थे, नशे में पूरे डूबे हुए। बाबा एक बात बताओ, ये दारू की पार्टी दोपहर में कौन रखता है? बेटा दोपहर को नहीं रखी थी, रात को ही रखी थी। वो तो पार्टी करते करते कब दोपहर हो गई पता ही नहीं चला। अच्छा, पर बेटा पार्टी में मजा नहीं आया बिल्कुल। क्यों? चढ़ी नहीं। अच्छा तो बताओ चढ़ती कब है? मैं बताता हूँ। वो जो सामने 2 गाड़ी दिखाई दे ना बेटा, 2, अगर मुझे चढ़ी होती ना तो 4 दिखाई देती। लेकिन पापा उधर तो एक ही गाड़ी है। क्या किया तूने ये? फिर क्या होना था? एलेक्स ओबराय ने जिसको ठोका वो तो मर गया और डर के मारे संजय ने अपने बेटे को अमेरिका भेज दिया। किसी ने केस नहीं किया? पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया था पर पैसे वाले लोग हैं। संजय ओबराय ने पुलिस को मुंह मांगी रकम के लेकर केस निपटा दिया। फिर क्या, तब से केस बंद हो गया। पर एक केस की फाइल घूमते 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 आ गई सीबीआई की नज़र में। देखा हाई प्रोफाइल केस है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हुई। फिर क्या, 3 साल बाद वही केस रीओपन हो गया। एक अंदर की बात बताऊं? क्या? पुलिस को अब तक ये नहीं पता कि एलेक्स ओबराय गाड़ी चला रहा था और उसने ठोका। उनको अभी भी ये लगता है कि संजय ओबराय गाड़ी चला रहा था और उसने ठोका। कोई एविडेंस नहीं है ना। पर तुझे कैसे पता? अरे मुझे सब पता है, मैंने संजय ओबराय को बहुत बार कॉल पे बात करते हुए सुना है। पर हमारा क्या है, हम तो मिडिल क्लास लोग हैं, ठीक से ज़िंदगी जीने का टाइम नहीं, कहाँ ये सब लफड़े में पड़ेंगे। पर हाँ, ये एलेक्स ओबराय जिस दिन इंडिया है ना, सीबीआई तो इसकी क्या कर है ना? एक गौतम है ना? हाँ। यार ये भी मेरे साथ ही होना था। मेरे घर इतना बड़ा मर्डरर बैठा है, अगर सीबीआई को पता चल गया कि एलेक्स मेरे घर पे छुपा है और उसको मैंने अपने घर पर छुपाया है, तब तो मुझे भी जेल हो जाएगी। 1 मिनट, अभी एलेक्स घर पे अकेला, उसको किसी ने देख लिया तो ओह शिट।
पापा